करें फीस। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे अपनी जीवन में घटित हुई लड़ाइयों पर, फाइट्स पर, पिटे हुए अननेसेसरी यार। फाइट्स पर। मेरा फालतू की जहाँ पर आप छिद रहे हो समझ रहे हो ना। वो छिदे रहे हो। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं की है स्टिंग ने, मजबूरी है क्योंकि इसको पी के एनर्जी आती है। इससे कोई एनर्जी नहीं है बस, लेकिन स्पॉन्सर नहीं है ये, हम बस हाँ, बस हम प्रमोट ही कर रहे हैं, समझ लो, ताकि हमें कभी स्टिंग प्रमोट कर दे। स्टिंग वाले कह लो यार। तो कब हुई थी आपकी कुछ पहली फाइट, कब हुई होगी स्कूल में? मैं तो थोड़ा यार सभ्य के समझ इंसान हूँ, मॉन्क लड़ाइयाँ कम होती हैं। लेकिन आपसे शुरुआत करते हैं जो इस खेल के महारथी बैठे हमारे यहाँ पे। आप तो बताएं जरा, कब सबसे जो यादगार फाइट है उसी से start। मुझसे शादी करो देखिए आप लोगों ने, देखिए तो वैसा सीन है। मुझसे शादी करोगी? हाँ, मुझसे शादी करोगी उसमें देखिए आप हम। सलमान हो अक्षय? अक्षय। वैसा सीन है, जहाँ मैं जाता हूँ, सॉरी सलमान, जहाँ मैं जाता हूँ बिना पूछे मेरे पीछे आ जाती फाइट। शॉर्ट टेम्पर्ड हो? हाँ, शॉर्ट टेम्पर तो हूँ कुछ कंडीशन में, लेकिन लड़ाइयाँ भी अट्रैक्ट करते हो? हाँ, कंडीशन क्या है कि मैं दूसरे वो बोलते ना मैटर कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये अब्दुल्ला दीवानी। तो वो वाला सीन है। लड़ाई किसी और की हो रही है, मुझे कूदना है। शादी किसकी हो रही थी? किसी की भी हो, लड़ाई किसी की भी हो रही हो। जैसे मेरे तो सबसे यादगार फाइट पहले बोलना है जो सबसे यादगार मुझे याद है, मैं 5th क्लास में था, मेरे एक फ्रेंड की फाइट हो गई थी, तो मैंने बोला, मैं बड़ा उस तरह से रूड हो रहा था। क्लास में कितने होंगे? 9-10 साल के होंगे यार। हाँ वही, लेकिन वहाँ पे ग्रुपिंग की तरह पिटाऊँ मैं। अच्छा। हाँ, 6-7 लौंडे मार रहे हैं और मैं पिट रहा हूँ। व्हाट अबाउट ब्रिजेश फाइट? वही ब्रिजेश फाइट ही बता रहा हूँ मैं। तो मेरा एक फ्रेंड है जिससे उसे थप्पड़ मारा किसी ने, है ना, तो उसने अकड़ के बोल दिया। अब उधर से वो रूड होके बोल रहा है, क्या कर लेगा? मैंने भाई क्या हो गया? उसको थप्पड़ क्यों मारा था? कोई बात होगी ना, मतलब होते हैं ना वो लफे टाइप से स्कूल में। अच्छा। हाँ, तो वो बुली करने वाले टाइप, तो उसने मार दिया। मैंने क्या बात होगी? तो भाई सब इतनी तगड़ी हो गई हमारी, बोला बाहर मिल। मैंने बाहर मिल, और हम उस स्कूल में ऐसे भी नहीं थे, हम भी बेकार थे, हम भी अच्छे खासे थे, तो बाहर मिल भाई, मार मिले, ग्रुपबाजी होगी। अब जिसकी लड़ाई एग्जैक्ट, वो बेचारा गायब है और मैं लड़ रहा हूँ उसी जगह पर। वैसे इतनी बुरी तरह पिटा था मैं। फिर अगले दिन हमने मारा, वो बात अलग है, बट पिटा था। तो ये मेरी पहली लड़ाई थी जो बहुत अच्छे स्तर पे हुई थी। नाइस। बेल्ट वेल्ट निकाल के मारे गए थे। फिर एक दिन और भी हमारी हुई सिंगल फाइट, बेल्ट वेल्ट निकाली हम दोनों ने। तो मतलब ऐसी लड़ाई हुई थी, तो कुछ इस तरह से। नाइस। आपकी पहली लड़ाई यार आप दोनों की? अब ये मत बोलो यार, मैं बहुत ज़रीब हूँ। लड़ाई हो नहीं पाई थी, होते होते रह गई थी। 11th क्लास में मैंने जस्ट स्कूल स्किप ही किया था। 10th स्टैंडर्ड मैंने कहीं और पढ़ा था, 11th मैंने पढ़ा मॉडल मॉडर्न स्कूल था, नाम अब तो ले देता हूँ, क्या पता चालू हो गया हो। तो उसमें गया 11th में, तो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी रितिका। सो मैं गया भाई, और उसी पे कई दो नहीं होते सर, हमारे यहाँ गुर्जर बड़े चलते हैं। तो एक अमित नाम का मुझे याद है, अमित गुर्जर आज भी था उसका, और उसका बड़ा वो चलता था 12th स्टैंडर्ड में। 12th आर्ट्स में था वो, और हम लोग 11th साइंस में थे। तो एक रितिका नाम की बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। तो मेरा बस स्कूल ही चेंज हुआ था, मैं स्कूल में गया था, मैंने देखा ये अच्छी है। तो बस स्टार्टिंग में महीने 2 महीने में वी केम इन रिलेशनशिप, और उसको पता चल गया अमित गुर्जर को, और उसको बड़ा वो पसंद ही करके। तो उसने मेरे को इंटरवल में बोला, रुक क्यों घूमता उसके साथ? नहीं, हाँ ऐसे जो भी राजस्थानी लैंग्वेज थी, मेरे को तो याद नहीं है। मैंने कहा भाई मैं नहीं घूमता। मैं डर गया, मैं ये भी नहीं कहा क्या हुआ मेरी बंदी है तो क्या। मैंने भाई मैं नहीं घूमता। कहता सुन, बाहर मिल रही हो, बस से जाता ना तू, चौराहे से पकड़ता ना बस। मेरी फट गया हाथ में। अब तो अच्छा मेरा भाई, मेरा कज़न आसिम मेरे साथ पढ़ता था। अब आसिम थोड़ा ऐसा था कि अभी मार दूँ, अभी कट जाऊँगा। मैंने बोला उसको, मैंने भाई वो अमित नहीं था, वो मेरे को बोल के गया रुक मेरे को मिल जाइए। कह रहा आने दे उसको, आने दे, डरते हैं क्या अपन भी भाई वो। मैंने कहा तो लोग बुला ले फिर। कहता है क्या जरूरत है, अपन है तो। मैंने भाई तू अकेला है, अरे टेंशन मत ले। मैंने यार ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे तो। भाई गए, खड़े हो गए। अब वो उस दिन मैंने रितिका से बात भी नहीं की, मैंने पिट जाऊंगा फायदा गया इसके सामने। तो वो भी निकल गई। फिर खड़े रहे हम कुछ टाइम तक। तो मेरे को बस ये था कि बस आ जाए जल्दी से। मेरा भाई तू टेंशन मत ले, कहाँ गए। वो आई नहीं, बस आ गई। मैंने भाई मुझे नहीं लगता आएगा वो, तू चल यहाँ से। वो जाने को तैयार नहीं, वो जाने को तैयार नहीं। और तो लड़ाई हुई नहीं, और फिर बाद में वो खुद ही समझ गया, देख के गया जब लड़की नहीं पिट रही तो क्या करे, तो शायद वो बंदा बैकआउट करे। मतलब कभी लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन ये ऐसी थी जो मेरी पहली लड़ाई हो सकती थी, बट हुई नहीं। विनोद आपकी नहीं हुई कभी? यार विनोद मैं बोल दूंगा, मैं स्कूल में अटैच हूँ, क्लासमेट भी हूँ, मैं बोल दूंगा भाई साहब, बोल दो आप खुद ही। कट करनी हुई। कट क्या, मैं ये क्लिप भी नहीं एडिट करूंगा, मैं बता दूंगा। गलती मेरी थी उस समय पे। स्कूल का टाइम 10वीं 11वीं में होंगे शायद। ठीक है।
तो सुबह जब हम प्रार्थना की लाइन में बस एक चीज क्लियर कर दूं गाइस, विनोद और मैं एक ही क्लास के हैं, तो विनोद को आना हमने बहुत तड़पाया है। वो समझ रहे हो ना आप, उंगल करके अबे इधर आ, वो मस्ती में की अबे बुली करते थे मजे। बोलेगा अबे इधर आ, मजाक का पार्ट है। अबे इधर आ, इधर कर, वो कर। ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता ही है। नहीं, फिर हमारा ग्रुप अलग था। अच्छा ग्रुप अलग था, वैसे परेशान करते थे। हाँ। अरे ये तो सेम चीज मेरे साथ भी है। हाँ बताऊंगा बात। हमारा ग्रुप अलग था भाई साहब। बताओ। हम लोग साथ में फ्रेंडशिप वाला जोन हमारा जब हुआ है 9th के बाद हम एक ही क्लास में आ गए, तो थोड़ा चेंज हुआ जोन। तो जब तक छठी क्लास में तो साथ में थे। साथ मतलब 9th में हम एक दूसरे को सही से जाने, उससे पहले तक मजे जानते थे कि हाँ ये फ्रेंड है, पंकज यहाँ पे रहता है, क्लासमेट है, तो मजे लेने वाला। ओ इधर आ, ओ इधर कर, उंगल चलती। उंगल करने वाला। अच्छा मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त बना था विकास। मेरा मतलब स्कूल में मेरा एक ही लौता दोस्त रह गया जो अब तक जानता हूँ, विकास। जब मैं वो आगे बैठता था थोड़ा, मैं मिडिल रो में, और पीछे तो हमारे थोड़े गुंडे लोग बैठते थे, उनसे मतलब नहीं था। तो विकास, दीक्षांत और एक दो और रहते थे। तो एक लड़की थी तन्वी, तो मेरे को बड़ी पसंद थी, थोड़ी सी सांवली थी बट बहुत ज्यादा प्यारी थी। तो वो उसके पीछे पड़ा रहता था। वो विकास थोड़ा पढ़ने में अच्छा था, तो बुक दे रहा है, कभी क्या दे रहा है। मैं थोड़ा एक्टिविटीज में ज्यादा था, पढ़ने में ठीक था लेकिन ज्यादा करिकुलर में ज्यादा था। तो मैंने कहा यार कुछ तो डांस कर लूँ, ये कर लूँ, ये साला जाके चिपक जाता है, ले देखिए नोट्स दे दे, ये दे दे। अब वो जैसे ज्यादा इंटरव्यू है, उसकी ये ली बेंच उठा के खुद यहाँ ले आया, अपने यहाँ रख लेता था कि अब आएगा, परेशान हो, आके देखता था। फिर कभी टीचर को बोल दिया, कभी किसी को बोल दिया, लेकिन ज्यादा कुछ होता नहीं था कि वो थोड़ा चलता था। उसको छेड़ता ज्यादा था मैं कि ये कैसे भी तंग हो जाए। लेकिन फिर आज एक ऐसा वक्त है, वो मेरा आज शायद स्कूल में इकलौता दोस्त है जो अभी भी दोस्त है, बाकी कॉलेज के तो नहीं, बट दोस्त स्कूल का एक वही है। तो आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। सो या तो यही वाला हिसाब है। हाँ मतलब हम अच्छे पहले तंग, बाद में फिर दोस्त। वो तंग क्या, वो मतलब बहुत छठी सातवीं में, उसके बाद खट्टी मीठी वाली वो। उसके बाद से तो फिर जानते ही हो। तो फिर विनोद बता रहे हो आप या फिर बताना बता है? दिया मैंने। नहीं बताया नहीं, सही से विस्तार से बताइए। विस्तार से ये कि सुबह होता है, स्कूल में प्रेयर होता है ना सुबह सुबह, ठीक है। तो खत्म हुआ, हम क्लास में आ गए, तो हुआ यूं कि हम क्लास में कुछ हरामी बच्चे भी रहते थे सारे। वो कौन थे? पीछे बैठते थे, वो उसी गांव के थे आसपास के। इधर क्यों देख रहे थे? नहीं हरामी बच्चे मैं था उसमें, लेकिन वैसा नहीं क्लास मतलब वो ऊधमबाजी में नहीं, ऊधमबाजी में नहीं, कोई भिड़ नहीं सकता। मेरा चेहरा देखकर ना लोग दूर हो जाते थे। तो ऐसा है कि अब वो हल्ला मचा रहे और हम बीच में बैठे हैं, और मैं उस समय खड़ा था बेंच के पास, ठीक है। ठीक है। अब प्रिंसिपल ने देख लिया इस क्लास में हल्ला हो रहा है, वो पहुंचा डंडा लेके, सब साले चुप बैठ गए, और मैं खड़ा मिल गया उसे। मुझे निकाला बाहर, 2-3 दिन ने सूद दिए तुम्हें। हाँ, लेकिन मैं हल्ला भी नहीं कर रहा था। फिर मेरा दिमाग हट गया, मैं तो जो गुस्से ज्यादा आ जाता है, मैं क्लास में आया, मैं गाली दे दिया कि यही 2-4 लोग को पॉइंट आउट करके गाली दी थी मैंने माँ बहन की, ये इनके वजह से हम पिट गए। और वहाँ के साले हरामी बच्चे थे उस गांव के, उन लोगों ने लंच टाइम में मैंने धक्का मुक्की की, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि दूर रहो, मेरे से फालतू मत बोलो, ठीक है। फिर सारे बाहर घेर लिए मुझे 3-4 बंदे, और फिर बजा दिए तुम्हारे में। और क्या, मतलब बजा दिए, मतलब ज्यादा नहीं है, 2-3 बेल्ट बजाई थी बस। मैं असर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसको इतना बोला कि हो गई, संतुष्टि मिल गई, अब चल देखते हैं बाद में। फिर मारा नहीं तुमने? चले गए। नहीं तो फिर ऐसा सीन था ना कि हमें मेरे साथ वाले बंदे पड़ जाते थे, उसके 2 दिन बाद मुझे पता पड़ गया तुम बातों में दम होता था ना हमारे। फिर अगले दिन आए, खुद सॉरी बोल रहे वो, मैंने भाई सॉरी कोई बात नहीं है, तू घुस है ना, कभी और पता चल जाएगा तुझे। फिर कभी मारा तुमने सर? फिर वो आज वो वीडियो देख रहा हूँ, वो दोस्त है, ऐसा नहीं, दो बात अच्छी बातें करते थे, इसलिए भी मेरे सबसे अच्छी बातें करते थे वो, लेकिन खाली उस दिन हरामी बन गए थे कुछ देर के लिए। मेरी तो बहुत लड़ाई हुई है, बहुत मतलब बहुत गंदे लेवल पे हुई है। और एक और इंसिडेंट से कुछ दिन पहले की बात है, जब हमने 12वीं पास कर ली थी, तो एक दोस्त का उसकी बंदी का मैटर हो गया था, ठीक है। ये बंदी का मैटर क्या होता है? बंदी मतलब गर्लफ्रेंड का मैटर, जिसे हम गर्लफ्रेंड बोलते हैं, गर्लफ्रेंड। उसके भाई को पता चल गया, अब उसको फोन करके धमका रहा है कि तुम मिल मेरे से। तो उसकी हालत खराब, वो मुझे कॉल करता है, पंगा यार वो ऐसी बात है, कहाँ है तू अभी? भाई ऑफिस में हूँ। यार राजा यार वो लड़के लेके आ रहा है। उन्होंने टेंशन मत ले, आ रहा हूँ मैं। उनको बोल थोड़ी पार्क में मिले और इस टाइम पे मिले। तो वो पहुंच गए, वो मुझे 10 बार कॉल कर दिया, भाई कहाँ रह गया, वो आ गए। आ रहा, रुक जा। मैं गया मैटर देखने, वहाँ पे वो ऑलरेडी 2-3 बंदे लेके आया हुआ था। मैंने बोला सुनो मेरी बात, जो साइड से है ना उस साइड में खड़े रहो। अच्छा, पहले इनके मैटर में बात होने दो इनकी। और बीच वाले पसंद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बीच वाले बंदे। इतना ही बोला मैंने बस। वो साइड में खड़े हो गए, उनकी बात चल रही है नॉर्मली, और सॉर्ट आउट हो गया। वो बजाते फिर हम बजाते, वो 3-4 थे, हम 2 थे। यार मेरा सीन, मेरी स्पेसिफिक मेरी खुद की लड़ाई कभी नहीं हुई है ना। सेम यहाँ पे भी यार मेरी लड़ाई कभी नहीं, क्योंकि पता नहीं या तो कोई फालतू बोल रहा था तो मैं तो वहीं पे गिव अप कर देता हूँ। अब
नहीं यूज़ करता, या फिर मैं रूड हो जाता हूँ। मतलब पर्सनली मेरी खुद की लड़ाई, दोस्तों की लड़ाई में मैं घुसा हूँ हमेशा। अब एक बार लड़ाई थी, मेरा एक फ्रेंड है, दीपक नाम है उसका, तो सीन क्या है, मैं उसे छोटे भाई जैसा ट्रीट करता था, परेशान तो उसे भी बहुत करता था मैं। तो लिटरली पार्ट टाइम होता है ना कि स्कूल में और कॉलेज में हो तो लोग कर लेते पार्ट टाइम, तो वो थक गया था, सो रहा था, तो उसे नाइट ड्यूटी बोल के चढ़ाने लगते थे, लाइक बुली करना। नाइट ड्यूटी कह रहे हैं। हाँ भाई उसका नाम नाइट ड्यूटी पड़ गया ना, क्योंकि सो रहा था, वो थक गया ना, दिन में सारा सुधर रहता था क्लास में, है ना, तो क्लास के टाइम पे सो रहा था वो, तो उसे जैसे यूं कर दिया, वो वाला सीन होता ना, नाइट ड्यूटी करना है ना, नाइट ड्यूटी। अब ब्रेक टाइम के बाद हमारा जब लास्ट पीरियड था खत्म होते के बाद हम बाहर आए, तो उसे कुछ बोलने लगा फालतू, तो उतने में फालतू बोलने लगा, फिर अब्यूज यूज कर दिया। मैं बगल में खड़ा था, उसने उस दीपक ने गाली दी थी शायद। हाँ नहीं, उसने गाली दी थी उस बंदे ने, दीपक ने नहीं, कुछ बोल रहा था वो, तो उसने बोला तेरा भाई कौन है, अब्यूज यूज करके कि तेरा भाई कौन है। भाई मेरे को बुरी लग गई, मैं हूँ, बता क्या बात होगी। तो बोल रहा है, मैंने हाथ छोड़, इसका कॉलर पकड़ा, मैं कॉलर छोड़ पर, बोल रहा तो मैंने छोड़, मेरा कॉलर पकड़ लिया, मैंने अच्छा जी, मैंने हाथ रहा ना, थप्पड़ मार दे। मैंने भाई साहब इतना मारा उसे अंदर ना, मतलब लिटरली इतनी मारी, और पूरा स्कूल फिर मेरे को मारने आया था वहाँ का, मतलब पूरा स्कूल, मतलब जो एक बंदा होता है ना, जैसे आपने बताया कि गूजर, तो वहाँ पे सीन था ऐसा ही। और हमारे यहाँ से अभी भी, यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है वो स्कूल, तो वहाँ पर पूरा स्कूल, मतलब उस एरिया का पूरा जो बंदा पढ़ता था समर को मारने। अब सीनियर बंदा है, तो मैंने सोचा यार बात करके सुलझ जाएगी चीज़ें। ठीक है। मेरे भाई साहब कुछ फ्रेंड्स होते हैं आपके जो समझ रहे हो ना, फट्टू होते हैं, लड़ाई में खड़े ही नहीं थे आसपास, वो सोचते थे पिटेंगे हम। मैं अकेला खड़ा था, तो वो आए, मैंने भाई देख ऐसी बात है, तो लिटरली क्या था, वहाँ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बनते थे, मतलब हमारा स्कूल जो था ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, काम चल रहा था वहाँ पे। काम चल रहा था, और हमारा स्कूल मतलब जैसे होता है ना, बीच में था, बीच में बोलते हैं ना कि जैसे मोहब्बत में वो गुरुकुल टाइप था। अच्छा, अबैंडन्ड था, अलग ही गुरुकुल टाइप था। तो वहाँ पर भाई वो आया, बात किया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उसने मैं थप्पड़ मार दिया छूटते के साथ ही, थप्पड़ मार दिया भाई। मैं वहाँ पे कीचड़ उछड़ था, गिर फिर गया, तो भाई साहब 12-15 लोंडों ने मेरा सही से छेदा बहुत बुरी तरह। और लिटरली मैं जब बस में आ रहा था, यूं बैठा था, अबे सोनू तेरे को किसने मारा, ये वो, अब तो भाई को बताएंगे। तो वो मेरा भाई अगले दिन, वो भी ऐसी, जब मैं पिट जाता हूँ बहुत बुरी तरह, तो बिना बोले ही वो पहुंच जाता है। अगले दिन गया, लेकिन बच्चे मिले नहीं थे, तो इतना बुरी लड़ाई हुई थी हमारी। तो वही है ना कि मैं लिटरली लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हो जाती मजबूरी। अच्छा, सेम मेरे साथ भी होता है, मैं भी लड़ना चाहता नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैसे वाली लड़ाई हो जाती है। तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, कॉलेज का, तो यहाँ सर हमारा ना थिएटर का एक ग्रुप चल रहा था, तो हम लोग थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे थे, सबको एक एक कैरेक्टर बांटा हुआ था। तो मैं और बाकी लोग थे मेरे कॉलेज के। अब एक लड़की थी रिया, वो थोड़ी हेल्दी सी है और कैलकाटा से थी, तो हमारा ऐसा प्ले देख रही थी, मतलब मिरर में से ऐसे झाँक के क्लास में। तो वो हमारी भी दोस्त थी, लेकिन अब हम थिएटर वाले, हम थिएटर कर रहे थे। तो एक ये लालिंग कोपड़ भी था हमारे थिएटर ग्रुप में। तो ऐसे रिया देख रही है, तो रिया ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला होगा सिर्फ सुनने के लिए कि क्या चल रहा है, सुन लो। तो वो भाई साहब यलालिंग पता नहीं क्या ओवर हीटेड बंदा, वो आया, उसने ऐसा दरवाज़ा उसमें मुँह पे देख के मारा, लगी नहीं, लेकिन मुँह पे बंद कर देता ना इंसल्टिव वे में, वैसा कि जाओ यहाँ से, अभी नहीं, बाद में आना, अपने टोन में बोला थोड़ा। मेरे को आ गया गुस्सा, मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने क्या कर रहा है, कहता तो क्या है, क्यों बीच में क्यों आ रही है, ऐसे बोला। मैंने कहा भाई देखी तो रही थी, मना कर देता। तो कहता नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैंने ऐसा दरवाज़ा खोला, मैंने री अंदर आ, कहती नहीं मैं बाद में आ जाऊँ। मैंने तू अंदर आ भी। तो उसने वापस दरवाज़ा बंद किया, मेरे को ऐसे किया पीछे पुश, क्या है, ऐसा लगता ही मैंने ऐसा धक्का मारा है उसको यहाँ से, और सीधे जाके उसमें दीवार है, जितने में आते उतने में अभिषेक, आनंद, मेरे सारे आशु सारे दोस्त आ गए, सबने पकड़ा। मैंने उसको पता नहीं कितनी गालियाँ दी होंगी, मैंने शायद लाइफ में पहली बार कॉलेज में वहीं इतना बका है मैंने उसको। सॉर्टेड, अब भाई कैमरास लगे हुए थे, एमडी ने देख लिया, एमडी ने उसको नहीं बुलाया, मुझे बुलाया, बोला। अब एमडी मेरे को थोड़ा जानता था कॉलेज में ऑलरेडी, तो मैं गया, तो मैंने बोला, बोलते हुए वकार क्या चल रहा था बेटे। मैं सर ऐसे ऐसे कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, पता नहीं क्यों बोली। कहता बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है, वो है साउथ इंडिया सा है, और ये ना लगे कि हमारे कॉलेज में रेसिज्म हो रहा है, उसको ऐसे इस वजह से बोल रहे हैं कि तो एक काम करो, सॉरी वॉरी बोल देना उससे मिले। तो चलो ठीक है सर, पॉइंट आपका, मैं बोल दूँगा उसको। कहते ठीक है जाओ। मैं चला गया। अब मैं वॉशरूम गया, तो मैं देखा वो वॉशरूम में था अकेले। मैं चलो जाके सॉरी बोल देता हूँ उसको कि यार ठीक नहीं था जो भी था। मैं क्या, मैंने ये लालिंग सॉरी यार, आई थिंक वॉट एवर हैपेंड इज जस्ट अ हीटेड होम मोमेंट। भाई बंदा कुछ नहीं, वहां से चिल्लाता हूँ, देखो अब सॉरी बोल रहा है मुझे आके, पहले तो मारते हैं फिर सॉरी बोलता हूँ। मैंने कहा यार ये क्या पागल बंदा है। मैंने कहा जा यहाँ से, अब इसके मुंह नहीं लगूंगा।
तो ऐसी चीज हो जाती तो मतलब वही है स्कूल में आपकी लड़ाई। और एक और लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई किसी और की थी। हमारा फाइनल एग्जाम चल रहे थे 12 के, तो एक बंदे की लड़ाई थी, उससे वो किसी रीजन भाई बहस होगी। अब बोर्ड एग्जाम में कुछ हो गया होगा भाई, तो बाहर आते बोल रहा है ऐसा ऐसा बोल रहा था। मैंने तू पागल वहाँ पे सर से क्यों बोला तू, तुम्हें वाकई अगर निकाल देते वहाँ से पेपर से तो फिर क्या कर लेते, बाहर बात करते हैं। तो उतने में उसने सुन लिया, और क्या 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 कह रहा है तो पंकज बोला है कुछ नहीं कह रहा, तो वही कह रहा है पंकज, समझा भाई साहब वहाँ पे ग्रुप से वहाँ, अब जिसकी लड़ाई है वो बंदा उसका भाई भगा दिया उसे, बताओ। और अच्छा। मतलब वहाँ पे फिर वो गूजर और यादव वाली बात आ गई, फिर हम दो ही। अच्छा, आप लोगों में लड़ाई इस ये ग्रुप गुट में भी हो जाती थी क्या? गुट कि में यादव हो- उस ग्रुप यार नहीं, ऐसा हमारा नहीं, हमारा मतलब गुट नहीं था, वो ठीक है? एरिया वैसा हमारा छोटा सा फ्रेंड सर्कल था, इसमें बहुत लोग फट्टू थे। फट्टू था। अच्छा, फट्टू- सबसे फट्टू कौन था? अजय पटवारी वो लड़कियों के बीच में भाई मोस्टली उसी की लड़ाई होती थी। लड़कियों के बीच में रहता था, कैसे मतलब? मतलब जैसे होता जैसे है हम कभी पहले तक हम जो लोकल बस चलती है ना, ठीक है। हम वो स्टाफ बहुत चलाया करते थे, ठीक है। स्कूल जाते तो समय। मतलब पैसे नहीं तो थे ना, कभी कभी हमारे बस वालों से बहस हो जाती थी, ठीक है ठीक है। और वो पैसे दे तगड़ा देते तगड़ा बहस होता था हमारा, डंडे निकल जाए थे। तो भाई बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, पीछे लड़की के साथ निकल गया, हम बहस कर रहे हैं तो इस वजह से फट्टू बोलते हैं उसे। अच्छा, अपने ही गहरे दोस्तों से कभी बहुत गहरी लड़ाई हुई है? हाँ। अपने ही बहुत गहरे, मतलब अननोन से तो यो जो भी है, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स जैसा आप हो, जिगरी हो, अब कभी बहुत गंदी लड़ाई हो गई? रुक गई है। हुआ होगा मतलब मेरे को ऐसा। हाँ हुआ भी है। एक मेरा फ्रेंड था अरविंद नाम का, अच्छा। अच्छा फ्रेंड होता था मेरा चौथी पांचवी में। अरविंद हाँ मेरा अच्छा फ्रेंड था अरविंद, याद होगा। पढ़ाकू बच्चा, हाँ। मिला था मेरे से मेरा अभी कुछ दिन पहले ही। बहुत अच्छा फ्रेंड था वो एक टाइम पर, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। हाँ। तो लिटरली पता नहीं कोई बात हुई, उसको तो बजा दिया। तो उसने अब्यूज यूज किया बहुत गंदा। और मैं शॉर्ट माइंडेड हूँ, और मतलब वो शॉर्ट टेम्पर होता है ना नॉर्मल, शॉर्ट माइंडेड बोलो, शॉर्ट टेम्पर था। तो उसने गाली देते, मैंने कहा, भाई साहब गाली दे रहा है, पटापट 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 बजाए जा रहा हूँ, मेरे हाथ काटे जा रहा है, मतलब बहुत मारा था। कुछ होते हैं ना कि बाद में लेकिन दुख भी होता है सुनो, ना अफसोस करो, इतने ही मान जाए close भाई, दोस्त मान जा। हो। कुछ लोग होते हैं ना कि मार नहीं पाते लेकिन गाली देते हैं और हाँ। और जिद पकड़ लेते हैं कि मारूंगा था, वाड़ूंगा, समझ पकड़ गया, लेता समझ है, गया। फिर तो कॉल उस टाइप पकड़ लेना, बंदा था, वो वो उस सब टाइप भी। बंदा था। और नहीं, लेकिन बुरा ज्यादा जब लगता है जब बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त हो और उसको मारने के बाद या लड़ाई होने के बाद ज्यादा रियलाइज होता है। तो सर हम लोग हैदराबाद गए थे, अब मेरे दोस्त जो थे कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड आशु और ऋषभ, तो वही सबसे ज्यादा क्लोज थे उस टाइम पे। तो ऐसा था हमारा तो 3 की तिगड़ी जैसे 3 इडियट्स हो, तो साथ में ही काम करना सब कुछ सेम था। तो हैदराबाद गए और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, आशु थोड़ा स्टबर्न था उस मामले में, क्योंकि वो उस टाइम पे डायरेक्शन कर रहा था, आई वाज डूइंग एक्टिंग उसमें फिल्म में, तो हम स्क्रिप्टिंग साथ में कर रहे थे। तो अब हुआ ये कि स्क्रिप्टिंग करते वक्त कुछ ऐसे लाइंस लिखनी थी जो कि इंग्लिश में आनी थी, ठीक है। अब उसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी, वो खुद भी मानता था, सभी मानते थे। मैंने कहा आशु ऐसे लाइंस नहीं है, इसको ऐसे ले क्योंकि ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है और वो गलत जाएगा। कहता मैं लिख रहा हूँ तो बोल दियो। मैंने मैं क्यों बोल दूँ, हम यहाँ हैदराबाद आए, रामोजी फिल्म सिटी में शूट करना है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो है, और यहाँ हम साले गलत बोलेंगे और वो ऑलरेडी सिर्फ इंग्लिश ही समझते हैं, सबटाइटल में ही हमारी फिल्में देखेंगे क्योंकि वो साउथ इंडियंस है। मैंने वो गलत लेके जाएंगे, कह रहा नहीं मेरी फिल्म के हिसाब से तो ये सही जा रहा है। अब मैंने तो बावले आदमी, गलत तो लिखा तो गलत है ना इंग्लिश, तो वो नहीं माना, मैं भी नहीं माना। अब भाई इतने में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए। मैंने बोल दिया देख तेरे को आती नहीं इंग्लिश और तू ये जानता है, तो तू ये हरकतें यहाँ तो करे मत, ये ईगो अपना कहीं और निकालियो, फिल्म के साथ मजाक नहीं। बस उसको लग गई बात बुरी, वो बना के बैठ गया मुँह। अब वो इधर उधर घूमे। अब मैं सोचूं यार मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या। बाद में उसको थोड़ा कोशिश की मनाने की, तो नहीं माना। अब वो जाके ऋषभ के पास चला गया। अब ऋषभ से थोड़ा गुटबाजी उसकी चालू हुई, देख रहा वकार को शुरू हो गया वो अपना ये वो। अब उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ गई हुई थी, तो अब मैं आया और पता नहीं हम दोनों में किस बात को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अननेसेसरी लड़ाई हुई, जो कि हो ही जाती है लड़कियों के साथ, तो आपकी हो जाएगी। तो हीटेड आर्ग्यूमेंट, वो जाके अपना बिस्तर लेके सो गई। उसका बर्थडे था उस रात को 12 बजे। मैंने छोड़ मिट्टी मारने था, मैं बाहर जाके बैठ गया, मैं स्टोरी डालने लगा। अब मैं तो बाहर गया, पता नहीं ऋषभ मोटे का वो चार्जर लगा रहा था और चार्जर लगाए और कह के यार कोई निकालेगा नहीं, मेरा लग रहा है उसका 2-3% ही था। अब वहाँ हमारे साथ एक बिरजू नाम का था कैमरामैन, हाँ, तो बड़ा हरामी वो साला, वो लगा निकाल कर बैठ जाएगा। अब मोटा वॉशरूम से आया और देखे कि चार्ज। अब भाई उसको पता नहीं क्या हुआ, इतना भरा हुआ था मेरे को लेके, या आशु ने कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। मंदिर आया फोन लेके, कहता चार्जर मत निकालियो। अब अरे क्या हो गया, कहता नहीं अब चार्जर निकालियो, लास्ट बार बोल रहा हूँ। और भाई मैंने वो देखा, फिर मैंने उसको देखा, मेरी गर्लफ्रेंड, मैं छोड़ अब इसको, मैं उसके पास गया, मैंने क्या बात है, उसने फिर चार्ज लगाया, मोटा से बाहर गया, बिरजू ने फिर निकाल लिया।
भाई इस बार वो समझ मेरे से गया। निकाल क्यों रहा था? मजे लेने के लिए। तो मोटा अंदर आता है, देखता है उसका चार्जर फिर निकला हुआ है, तो मेरे को पता नहीं क्या भाई सीधे देखते गाली दी उसने, तो मना कर रहा था ना, और भाई मेरा कुछ नहीं, मैं गया चार्जर निकाला, उसका मुंह पे फोड़ा मैंने चार्जर, ऐसे सामने थर्ड ऐसे मारा 2 टुकड़े, मैंने लगा ले चार्जर। जो आर्गुमेंट हुई है, जो हमारी गाली गलौच हुई है उसमें, वो तो बहुत सारे लोग थे इसलिए पकड़ा, वरना उस दिन मुझे मारता वो। क्योंकि मोटा भाई साहब पिटता तो है नहीं वो, क्या मारता मुझे, वो तो लोगों ने बचा लिया सबने, तो अलग अलग किया। फिर बाद में बिरजू ने बोला भाई मैं कर रहा था, तू बिना बात लड़ रहा था उससे। फिर शाम में हम बैठे फिर जो गिफ्ट नहीं दी उसने। फिर तो ठंडा हो गया, चार्जर टूट गया, फिर खत्म, फिर कलेश खत्म। शाम में एडिटिंग करता हूँ, तीनों बैठे, फिर जो भी था थोड़ा सॉर्ट आउट किया। लेकिन एक चीज मैं समझ गया था कि थोड़ा सा वो आ गई दरार, जो कि अब थोड़ी सिमटेगी ना, उसके बाद तो फिर अलग ही होगा। तो ऐसा हो जाती है। तो यार थोड़ा लड़ाइयाँ और शॉर्ट टेम्पर होना। मेरा एक फ्रेंड है राहुल, उससे मेरी मोस्टली आर्गुमेंट हो जाती है, तो वो अभी मतलब हो ही जाती है, वो भी वो बोलता है ना शॉर्ट टेम्पर्ड है और मैं भी हूँ, मतलब अपना ईगो मैच करता है हम दोनों का। अब उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है और मेरा भी लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग ही है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारे को कभी हिट कर देती है कि तू वैसे मत दिखाया कर, वैसा मत दिखाया कर। मैंने अच्छा जी, मेरी हट जाती है, मैं सुना देता हूँ। तो अभी बीच में एक बार और पहले भी हमारी बहस हो गई थी, तो हम फिल्म मेकिंग का काम करते हैं, तो वो ना अब्यूज यूज़ करते थे फिल्म को लेकर। मेरे एक फ्रेंड था, है ना, तो मजाक मजाक में नहीं होता, मजे लेने गया, अच्छा तू ये करता है, वो करता है, ये करता है, अच्छा। तो एक बार गलती से उसने कुछ और लिखा, मैंने कुछ और पढ़ लिया, मैंने सुना दिया लेक्चर। भाई मेरे वर्क से मजाक नहीं तो मेरा माइंड हटेगा, तो फिर समझ रहे हो आप लोग। बोला क्या कर लेगा, मैंने बताऊँ, बोला बता कहा, मैंने तू जहाँ बोले वहीं आके कर लेंगे सॉर्टेड, तू जहाँ बोले वहीं आके कर ले सॉर्टेड, और मेरी यही लैंग्वेज होती है। तो बोल रहा अच्छा ठीक है आजा, तो एक बंदा आया वो करवा दिया। अभी बीच में हम लोग जब टूर से आए तो किसी चीज़ को लेकर मेरी बात हो गई थी, पंकज को लेकर, मैंने बोला यार कर लेते हैं हिसाब सब, तो ये चिल्ला दिया मेरे पास। मैंने बोला देख भाई तेरे पे होंगे ज़्यादा, मेरे पे नहीं है, जो चीज़ क्लियर करनी है हैंड टू हैंड कर ले अभी, ठीक है, मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार करूँ इस चीज़ को लेकर। वहाँ बहस हो गई, सुना दी मैंने, उससे तरीके से सुनाया। फिर जाने के बाद उसका मैसेज टाइप करके रुकने करने लगा, मैं पढ़ता रहा। मैंने बोला यार अब मैं कुछ बोलूँगा इसे ये भड़क जाएगा तगड़ा। तो फिर लिटरली मैंने उसका एसएमएस पढ़ा। कुछ दिन बाद मैंने सोचा उस टाइम पे बोल के फ़ायदा नहीं है, तो कुछ दिन बाद वो जब आया ऑफिस के पास तो मिला, मैं सॉरी बोला, मैं ठीक है सॉरी। तो वो चीज़ें हो जाती है कि जब आपको मालूम है ना कि या तो फिर गिव अप कर दो आप अगर फ्रेंड अच्छा है, और नहीं तो फिर यही गोल लगे बैठे। हाँ बैठे रहो। अगर फ्रेंड अच्छा है तो फिर सीरियसली गिव अप कर दो, चाहे गलती उसकी हो चाहे किसी की भी। तो वो चीज़ मेरा मानना है जजमेंट ना आपको दुनिया से 10 जगह से मिलेगी। मैं आज भी कई अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो कई बार कोई काम को लेके जज कर देता है, कोई किस चीज़ को लेके जज कर जाता है, कोई ड्रीम्स को लेके कि ये सोचा था क्या चल रहा है, क्या सोचा था क्या चल रहा है, व्हाटएवर जो भी है। मेरा इतना मानना है कि सबकी अपनी जर्नी, और आप अपना बेहतर समझते हो, तो आप ना ये भी, मैं आई तो डोंट इवन क्रिटिसाइज कि वो लाइफ में क्या कर रहा है। अगर मुझे उसका कुछ गलत भी दिख रहा है ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके गंदे पॉइंट्स गिरा के भाई ऐसा ऐसा तू क्या कर रहा है। मैं पता है क्या बोलता हूँ, आई थिंक तेरा हो जाएगा, तू सही कर रहा है, अगर इस तरीके से कर लेगा तेरा और हो जाएगा। तो आई ऑलवेज पुश द बेटर साइड। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको मैं कुछ बोलूँ 3, वो 3 मुझे बोलेगा और आर्गुमेंट मिलना बंद हो जाएगा। उससे बेहतर है कि अपनी अपनी लाइफ छोड़ दो, क्योंकि मैं शायद मुश्किल से महीने में एक बार तो मिलता हूँ अपने किसी दोस्त से। तो वही चीज़ है, मतलब आर्गुमेंट्स, मतलब लड़ाई यार मेरी तो अक्सर हुई नहीं, और अभी बीच में हुई थी भाई साहब। हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे वो होता है ना कि जब हम यंग होते हैं तो लोगों को ओल्ड एज जो ओल्ड वुमेन्स होंगे, ओल्ड लोग हो गए, उन्हें परेशान करना, ठीक है। तो पापा थे घर में और एक बंदा आता है फटाफट दरवाजा नॉक मतलब डोर को बजा के चला जाता है, ठीक है, और लिटरली ऊपर भाग के जा। मैं तुरंत घर में था, तुरंत भाग के गया। तब तक वो गया तो देखा वो ऐसे कर रहा है। मैंने अच्छा तू बजाया? बोला नहीं। उतने में हाइपर हो गया। मैंने अच्छा जी हाइपर, फिर तुम्हारी लड़की बन ऐसे कर, तो रुक मैं तेरे को बताता हूँ होता क्या है। मैंने लिटरली भाई को फ़ोन किया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है जल्दी आ जा। मैंने इन दोनों को ही फ़ोन किया। मैंने भाई साहब भाई आया। बोला करना क्या है? मैंने करना क्या है समझ जाओ। बोला तो आप भटाभट बजाना शुरू। भाई साहब फिर वो भाई साहब ऐसे प्रोफेशनल पे आ गया ना, ब्रदर वी आर वर्किंग इन दिस कंपनी। मैंने भाई ये प्रोफेशनल अपने उसमें डाल ले। तो बजा के क्यों जा रहा था? क्या रीजन? मतलब परेशान करने वाला। अच्छा, ऐसे ही मैंने भाई तेरी अकड़ निकाल दूंगा मैं, और जिसने तुझे बुलाना बुला लियो। बहुत मारा था। तो वो चीज़ है कि मतलब लड़ना नहीं चाहता मैं, मतलब हो ही जाती है सुबह। हो जाती है। जैसे बोलते ना कि क्या कर लेगा तू, मतलब भाई जो तू चाहे। हाँ यार, तो वो हीट का मूवमेंट निकल जाती है। वही गलत डिसरेस्पेक्टफुल चीज सही नहीं जाती या सुनी नहीं जाती। मतलब आप अच्छे से रहो तो हम भी अच्छे से रहेंगे।
जैसे अभी हम ये खरीद रहे थे, एक बंदा नहीं था मेरे पीछे, तो उसने बोला नहीं भैया थोड़ा हटोगे, मैंने जी भाई। अब वो बोलता भाई हटेगा, हट रहा हूँ भाई। तो वो आपके एक्सेंट डिपेंड करता है। हाँ जैसे को तैसे। लेकिन एक चीज़ है कि हम अपने गुस्से को, जैसे मैं तो अब तक मैं गुस्से को बहुत कि यार मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं सोचता था मैं कहीं ना कुछ एज अ गुड थिंग लेने लगा था कि अरे मेरे को गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है। लेकिन दुनिया की सबसे खराब चीज़ है कि आपको गुस्सा आपका ये फील करवाता है कि आप अगर गुस्से में हो तो दुनिया समझे, और आपको लगता है अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं सही हूँ और दुनिया को समझना चाहिए कि मैं क्यों गुस्से में। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप गुस्सा आपका ही नुकसान करता है। यार अब तो मैं बहुत समझने लगा हूँ। मैं भी बहुत कम हो गया, अब मेरा बहुत ही कम रह गया है। भाई साहब मोस्टली काम मैंने अपने गुस्से से बेकार कर दिया अपने लाइफ में। मुझे मोस्टली काम मैंने काम तो नहीं लिया, मैंने रिश्ते बहुत खराब कर दिए गुस्से की वजह से। मतलब ईगो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वो चीजें। विनोद लास्ट टाइम कब पिटे थे आप? अभी तो बताया। उसके बाद कभी किसी को मारा हो? किसी लड़की के चक्कर में लड़ाई हुई विनोद आपकी? नहीं, लड़के चक्कर में कभी लड़ाई नहीं हुई। मेरी एक फ्रेंड थी यार, वो मतलब क्या ब्यूटीफुल थी, मतलब पूरे स्कूल में शायद उसे अगर ब्यूटीफुल का बुक्स देना हो ना, किताब देनी हो तो उसी बात कर रहे थे कैटरीना जो। हाँ भाई साहब क्या ब्यूटीफुल लड़की थी। तो हम उसी मोहल्ले में से जा रहे थे, मैं लड़की के चक्कर में धमकाया जरूर, लेकिन लड़ाई नहीं हुई आज तक कभी। जैसे होता है ना कहीं मैं पिटा हूँ, तुम्हारे कुलीग्स होते हैं। तो पहले ये वाली बता देता हूँ। जैसे वो लड़की और मैं और मेरा एक फ्रेंड जा रहे थे, वो अच्छा फ्रेंड है मेरा, तो कुछ लौंडे ओए होए क्या लग रही है ये वो। तो पहली बार मुझे गिल्टी फील हुआ अपने लड़के होने पे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, वो आपके साथ थी? वो साथ थी। पहली बार मुझे गिल्टी फील हुआ कि यार क्या ही बोलूँ अब मैं, क्योंकि मोहल्ला उनका था और हम दो पतले पतले से लड़के क्या बोल सकते हैं। पर साथ में तो लड़की ने जवाब दिया, लिटरली लड़की देती है, लड़के कुछ नहीं बोल पाते, वो जो बोल रहे होते बुली करते हैं। बट लड़का बोलता है ना तो लड़कों को ही पकड़ लेते हैं, तरह तू इधर सही सही। तो मैंने चुपचाप निकला, मैंने कुछ नहीं। और एक बार तो यार एक फ्रेंड थी मेरी, तो वो स्कूल से आ रही थी, तो गर्मी के टाइम थे, तो वो अम्ब्रेला होता है ना, तो उसने देखा तो गलती से उसको कोई बंदा लाइक करता था, नौकर है ना। तो उसने बोला आजा सुनो छाते में आजा। मैंने अच्छा जी, मैंने क्या बात है, बड़ा प्यार तो खा रही है। गया और जैसे ही उसने अपने घर की तरफ गया और मैं रोड क्रॉस किया, पट्ट से ना थप्पड़ पड़ा मेरे। अच्छा, कहाँ से? एक बंदे ने मारा। मैंने बोला भाई क्यों मार रहा है? बोला तू क्या कर रहा था? मैंने भाई सुन पहले उससे पूछ ले। बोला अच्छा अच्छा ऐसी बात है? मैंने हाँ ऐसी बात है, मैंने फालतू मात क्यों उड़ा रहा दूं? और वो क्या भाई भाई था क्या उसका? नहीं तो? वो उसको लाइक करता, जैसे आपने बोला गुजर टाइप भाई वो यार ये एक तरफा लाइक होता है वो। ये जो आते हैं ना अचानक से कहीं से उड़ के आ जाते हैं बीच में, कह रहे हैं भाभी है तेरी, अरे भाई पहले पूछ तो लो उससे। लड़की से वो लड़की लिटरली, और लड़की तेज निकल गई वहां पर। क्यों? लड़की को मालूम है उधर खड़ा है बंदा, तो पड़ा था। मतलब मैं पिटा भी हूँ और पीटा भी। आई थिंक गर्लफ्रेंड का मुद्दा हम एक अलग पॉडकास्ट में करेंगे। हाँ। आज का पॉडकास्ट काफी बड़ा हो गया है, बट इट वाज फन। यार जो दोस्त लड़ाई की वजह से अलग हो गए उनको सॉरी। यस, जो भी लोग सॉरी तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी गलती तुम्हारी थी, थोड़ी हमारी थी। लेट्स जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। तुम भी बड़े हो गए, ऐसा नहीं कि लाइफ में रहना जरूरी है, गलती मान के लेकिन जो भी हो दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। सॉरी बोलना हो तो यार एक अच्छा सा कार्ड खरीदना, उसमें कुछ मिठाई के और डिब्बे दिल में मुझे नहीं लगता किसी के लिए हेट बचा नहीं है ना? बचा है। वो समझ आ गया कि वो इमेच्योरिटी में हुआ है, हाँ। जो हुआ है। हेट उम्र होती है, खत्म हो जाती है सर। ये नहीं बोल रहे कि दोस्ती वापस चाहिए, अपने तक रहो, कोई नहीं, आप अपनी लाइफ में खुश हो, हम अपनी लाइफ में, लेकिन हेटरेट किसी के लिए नहीं है दिल में। सब बढ़िया है, अच्छा करना बस। यस। तो इसी के साथ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाकी पीस, बाय।